प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति चैप्टर में प्रश्नावली 8.1 से लेकर 8.4 तक जितने भी सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके बारीकी से समझेंगे और उन पे आधारित एक एक सवाल भी लगाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति है क्या, उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि उस पर आधारित त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर 5-6 फार्मूले निकलते हैं, उनके बारे में जानेंगे। 1-2 सवाल करेंगे, फिर उसके बाद भी एक सवाल, उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि आखिर थीटा का मान अगर समान रखा जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों नहीं बदलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग सवाल करेंगे 1-2, उसके बाद पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे, फिर कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे और सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपको 10वीं कक्षा में जो त्रिकोणमिति पढ़नी है उसमें आपको बार बार समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र आएगा। तो आप अभी 1 मिनट तक आप सिर्फ वीडियो को देखिए, समझिए। आखिर त्रिकोणमिति आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहाँ होता है, आखिर त्रिकोणमिति है क्या। तो देखिए, कोई बच्चा है यहाँ पे, वह पतंग उड़ा रहा है। उसने जो डोरी छोड़ी है पतंग का धागा, उसकी लंबाई कितना है, 500 मीटर है। अगर आपसे अब पूछा जाए कि बताइए कि इस पतंग की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊपर है, कितने ऊपर, ज़मीन से कितने ऊपर यह पतंग उड़ रही है, तो आप यहाँ से एक लाइन खींचेंगे। तो इसे पता करने के लिए आप ये तो नहीं बोल सकते कि 500 मीटर इसकी ऊंचाई है, यह तो इसके बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग त्रिकोणमिति का इस्तेमाल करते हैं। तो मान गए कि यह जो धागा है वह धरती से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं, और यह यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई है एच हमने मान लिया, तो साइन 30 डिग्री बराबर हम लोग लिख सकते हैं H/500। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 H/500। तो H यहाँ से कट जाएगा, यहाँ पे 250, H निकल के आ जाएगा 250 मीटर। बस इसी के लिए त्रिकोणमिति की खोज की गई है और इसी का त्रिकोणमिति का इस्तेमाल भी यही है। बड़े बड़े, जैसे कि हमें आपने सुना होगा कि सूर्य की ऊंचाई कितनी है धरती से, चंद्रमा की ऊंचाई कितनी है, तो वह त्रिकोणमिति के द्वारा ही जाना जाता है। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति जो समकोण त्रिभुज के बारे में हमको बार बार आएगा। तो समकोण त्रिभुज में लंब क्या होता है, आधार क्या होता है। तो अभी तक आपने पढ़ा है, जैसे कोई यह समकोण त्रिभुज है ABC, आपसे पूछा जाए कि इसमें लंब कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि यह लंब है और यह आधार है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत है। अभी तक आपने जो पढ़ा उसके हिसाब से आप बोलेंगे कि यह लंब है, यह आधार है, जो कि बात सही नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले यह बोलना होगा कि किस कोण के लिए लंब की बात की जा रही है। कोण देखिए, एक फिर से इस त्रिभुज को हम बना रहे हैं, त्रिभुज ABC। कोण A के लिए लंब यह है, BC है, और कोण A के लिए आधार है AB। लेकिन कोण C के लिए अगर बात किया जाए तो कोण C के लिए लंब AB है। तो देखिए लिख लेते हैं, कोण A के लिए लंब हमसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, BC। कोण A के सम्मुख भुजा, कोण A के सम्मुख भुजा कौन सा है, BC है, सम्मुख भुजा। और कोण A के संलग्न भुजा या आसन भुजा, संलग्न भुजा। तो जिस कोण के लिए आपसे लंब या आधार पूछा जाए तो आपको उसी के अनुरूप देखना है। जैसे कोण A के लिए पूछा जा रहा था, कोण A के लिए सम्मुख भुजा कौन सा है, BC है, और उस कोण A के लिए संलग्न भुजा कौन सा है, AB है। तो कोण A के लिए लंब क्या हुआ, BC, और आधार क्या हुआ, AB। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कोण C के लिए बताइए, कोण C के लिए, तो कोण C का सम्मुख भुजा कौन सा है, कोण C का सम्मुख भुजा है AB। कोण C का सम्मुख भुजा कौन सा है, AB। कोण C के लिए लंब क्या होगा, AB, और आधार क्या होगा,
आधार क्या होता है? संलग्न भुजा। कोण ई सी के साथ कौन सा भुजा सटा हुआ है? यह ए बी भुजा उसके साथ सटा हुआ तो नहीं था। कोण ई के संलग्न भुजा कौन सा है? बी सी। तो इसके लिए कोण सी के लिए आधार हुआ बी सी। कर्ण तो दोनों के लिए सेम ही है। कर्ण 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 तो ए सी इसके लिए भी है और कर्ण ए सी इसके लिए भी है। तो अगर मान गए कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, इसका यह भुजा 2 सेंटीमीटर हो और यह भुजा 3 सेंटीमीटर हो, तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसका कर्ण बताइए, तो कर्ण बताने के लिए अब क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय कि लंब कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका कर्ण निकाला जा सकता है यहाँ से, या कर्ण दिया रहे आधार दिया रहे तो लंब निकाला जा सकता है, या लंब और कर्ण दिया रहे तो आधार निकाला जा सकता है, या आधार कर्ण दिया हो तो लंब। इस तरह हम लोग कुछ इसी फार्मूला से पाइथागोरस प्रमेय इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। आप क्लास 10th के जो त्रिभुज चैप्टर उसके लास्ट वाले प्रमेय भी यही है, पाइथागोरस प्रमेय। इससे आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए सी दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर क्या होगा? 3 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, कितना आया? 3 3 9, 2 2 4। ए सी का स्क्वायर आया इतना। ए सी बराबर कितना होगा? 9 4 13, और यहाँ पे स्क्वायर है तो अंदर रूट अंडर हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 13 इसका कर्ण आया। सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग इस तरह, आप अगर लंब दिया रहे, अगर कर्ण दिया रहे ना, तो आप आधार भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? देखिए कोई यह समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसका लंब दिया हुआ है 4, आधार दिया हुआ है 3। तो कोण ए के लिए अगर बात किया जाए, कोण ए के लिए लंब कौन सा है? अब बताइए। तो कोण ए का संलग्न सम्मुख भुजा कौन सा है? 4 है, तो 4 सेंटीमीटर। आधार पूछा जाए तो आधार 3 सेंटीमीटर। कर्ण तो नहीं दिया हुआ है। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर, लंब कितना हुआ है? 4 के स्क्वायर जोड़ 3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 4 चौक 16, 3 3 9। ए सी का स्क्वायर कितना हुआ? 16 9 25। ए सी का स्क्वायर ही है। अब ए सी बराबर कितना हो जाएगा? रूट अंडर 25, यानी कि 5। तो ए सी कितना निकल के आया? 5। कहीं भी अगर लंब आधार लंब या आधार दिया हो तो कर्ण इस तरह निकाला जा सकता है, या उल्टा भी कोई भी लंब या आधार भी निकाला जा सकता है। तो चलिए अगर हम आपसे पूछे कि आप लंब, इसमें जो ए बी सी त्रिभुज है, कोण ए के लिए आप लंब बटे में आधार का अनुपात बताइए। लंब बटे में आधार का, तो लंब कितना है? 4 है और आधार कितना है? 3 है। उसी तरह अगर हम पूछे कि लंब बटे में कर्ण का अनुपात बताइए, तो लंब कितना है? फिर 4 है, कर्ण कितना है? 5 है। अगर आधार बटे में कर्ण का पूछा जाए, आधार बटे कर्ण का अनुपात पूछा जाए, तो आप क्या बोलेंगे? आधार 3 है और कर्ण 5 है। यह जो अनुपात आया निकल के, इसी अनुपात का अलग अलग समकोण त्रिभुज के लिए अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे लंब बटे आधार का नाम दे दिया गया है tan ए। यहाँ पे ए के लिए बात हो रहा है तो यहाँ पे tan ए लिखेंगे, या ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, tan ए इसका नाम ही है। लंब बटे आधार का जो समकोण त्रिभुज में अनुपात होता है उसी को tan ए बोला जाता है। उसी तरह लंब बटे कर्ण को साइन ए बोलेंगे। ए के लिए बात हो रहा था साइन ए लिखेंगे, अगर सी के लिए बात होता तो साइन सी लिखते। उसी तरह आधार बटे कर्ण है, इसको कॉस ए बोलते हैं, कॉस ए। इसका उल्टा भी होता है। चलिए एक बार इसके 3 और होते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब बोला जाए तो आधार बटे लंब को कॉट ए बोलते हैं, और कर्ण बटे लंब को कॉस ए के, और कर्ण बटे आधार को सेक ए। चलिए उसको एक बार लिख लेते हैं। साइन ए क्या होगा? साइन ए क्या निकल के आया? लंब बटे में कर्ण। यहाँ पे साइन ए है। सीक्वेंस भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सीक्वेंस के मदद से ही याद आसानी से होता है। साइन ए, उसके बाद हम लोग क्या याद करेंगे? कॉस ए। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे में कर्ण।
और फिर आता है tan A। tan A क्या होगा, लंब बटे में आधार। और इसी के साथ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, इसी के अपोजिट 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और होते हैं। क्या है वो, कौशेक ए। कौशेक ए साइन ए में क्या था, लंब बटे कर्ण, इसमें हो जाता है कर्ण, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब। कौशेक क्या था, आधार बटे कर्ण, तो इसका एक उल्टा आता है सेक ए। सेक ए को क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में आधार। और फिर tan ए है तो इसका उल्टा होता है cot ए। cot ए क्या होता है, आधार बटे में लंब। ये 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात निकल के आए, यह आपको याद रखना है। तो इसके लिए तो ट्रिक होता है एक, लाल बटे में कक्का। लेकिन त्रिकोणमितीय जो ट्रिक होता है, ट्रिक से आप कब तक मदद लेते रहिएगा। ट्रिक उतना आपको बार बार तेजी में जब सवाल बनाने होंगे तो आपको याद नहीं, उतना टाइम ही नहीं मिल पाएगा आपको कि आप यह ट्रिक लिखे और फिर जाके यह देखें कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है। आपको 1 2 3 बार पढ़ना है केवल। साइन ए क्या होता है, साइन ए, साइन ए, उसके बाद कॉस ए, उसके बाद tan ए, साइन ए कॉस ए tan ए, साइन ए कॉस ए tan ए, कॉसेक ए सेक ए कॉट ए, कॉसेक ए सेक ए कॉट ए। इस तरह आपको 5-6 बार पढ़ना है। फिर देखना है साइन ए क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब। इस तरह आप याद कर लीजिए इसको। नहीं तो देखिए ट्रिक में क्या है, ट्रिक में जो हमने लिखा लाल लिख लीजिए आप, अगर आपको लगता है ट्रिक से आसानी से हो जाएगा तो लाल, लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण क्या था, साइन ए। यह सीक्वेंस याद रखिएगा, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, साइन ए, आधार बटे कर्ण कॉस ए, फिर लंब बटे आधार कौन सी, टैन ए। अब देखिए अब नीचा से लिखना है, कक्का, काका नहीं लिखिएगा, कक्का लिखिएगा, कक्का। ए देखिए आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट है। फिर यहाँ से नीचा से ऊपर जा रहे हैं, इसलिए लिखने का तरीका जो है इसी तरह आपको अनुपात लिख के आप याद रखिएगा कि पहले इस तरह लिखिएगा, फिर और जो भी अगर जो यह ट्रिक है, ट्रिक से चलिएगा तो फिर नीचा से ऊपर जाना है। यह कौन सी हो गया, कॉट ए हो गया। उसी तरह यह कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे में आधार, उल्टा, ये नहीं कि आधार बटे कर्ण, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार क्या है, सेक ए है, सेक ए। और फिर कौसेक ए क्या है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण बटे लंब क्या है, कौसेक ए, कौसेक ए। समझ गए इस तरह आप त्रिकोणमितीय अनुपात को। तो चलिए अब एक छोटा सा सवाल करते हैं। कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, ए बी सी का आधार दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ है। तो लंब नहीं दिया हुआ तो लंब निकालना पड़ेगा। और इसके लिए आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना है, जो साइन ए कॉस ए टैन ए इस तरह आया था उसको कोण ए के लिए लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लंब निकालते हैं। लंब के निकालने के लिए एक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, या फार्मूला से भी जो फार्मूला था कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, इसे भी निकाल सकते हैं। जहाँ पे लंब है वहाँ पे लंब, कर्ण है वहाँ पे कर्ण रख दीजिए, आधार का आधार पर आधार जहाँ है वहाँ पे आधार रख दीजिए, आधार का स्क्वायर और लंब निकल जाएगा। या डायरेक्ट यहाँ पे लंब बराबर कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इस तरह लिख सकते हैं। तो लंब कर्ण कितना है, रूट अंडर पहले करेंगे 29 का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर कितना है, 20 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट आप इसका स्क्वायर निकाल लीजिए और घटा लीजिए, फिर भी उस तरह भी हो जाएगा। या देखिए हम सूत्र से करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 29 प्लस 20 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इंटू कितना 9। फिर इसको देखिए, इसको गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, 7 सते 49 और 3 तिहाई 9, जोड़ा लगा के बाहर निकाल लेंगे, 7 इंटू 3 7 3 21, यानी कि कितना लंब निकल के आया 21 सेंटीमीटर। अब हमको लिखना है कोण ए के लिए, कोण ए के लिए लंब कौन सा है, यह है, आधार कौन सा है, बी ए बी है। तो साइन ए कितना होगा, साइन ए होता है क्या, लंब बटे में कर्ण, या देख लीजिए आप लाल बट्टे कक्का से लाल बट्टे में कक्का, तो लंब बटे कर्ण, साइन ए लंब बटे कर्ण हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 21, कर्ण कितना है 29 यानी कि 29। तो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले आप बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। लंब कितना हो गया 21 हो गया, आधार कितना हो गया 20 हो गया 20 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना हुआ
29 सेंटीमीटर। इस तरह साइन ए लिख सकते हैं हम लोग। फिर कॉस ए लिखना है। कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण, आधार बटे में कर्ण, कितना आधार दिया हुआ है? 20 है, 20/21। यहाँ पे गलत लिखा गया, हाँ नहीं, 20 कर्ण 29 है तो 29। फिर कॉट ए, कॉट नहीं, टैन, टैन ए कितना हो गया? टैन ए लंब बटे आधार, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार। लंब कितना है यहाँ पे? 21/20, 21/20। इस तरह आप एक दो बार लिखेंगे किसी किसी त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के अलग अलग माप के लिए, तो आपको लिखने याद हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद कौशेक लिखते हैं। कौशेक कितना है? इसी का उल्टा, 29/21 कर्ण बटे लंब। और सेक के लिए क्या करेंगे? कर्ण बटे में आधार, कर्ण कितना है? 29 है, आधार कितना है? 20। और उसके बाद कॉट ए, कॉट ए कितना है? 20 बटे आधार बटे में लंब, आधार कितना है? 20/21। इस तरह आप त्रिकोणमितीय अनुपात को समझे और इसको याद करने का ट्रिक भी दिखा। ऐसे ट्रिक का कोई उतना मतलब होता नहीं है, आपको ये सारे जो 6 अनुपात निकल के आए इसको याद रखना पड़ेगा। इसी के आधार पे 5 और फार्मूले निकल के आते हैं, उनको अब हम लोग समझते हैं। तो बच्चों आप फिर से ये बताइए कि यहाँ पे इस त्रिभुज में साइन ए क्या होगा? साइन ए होगा BC बटे में AC, यही होगा ना। कॉस ए कितना होगा? कॉस ए होगा, यह आधार है कौन? ए के लिए, लंब तो यह है, आधार कौन सा है? AB बटे में AC कर्ण। और टैन ए पूछा जाए तो टैन ए कितना होगा? लंब बटे में आधार, लाल बटे कक्का से आप देख लीजिए अगर आपको नहीं याद है तो, कक्का है ना। तो लंब बटे में आधार, लंब कितना है? BC बटे में AB। अच्छा यह बताइए कि अगर आप साइन ए को कॉस ए से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? साइन ए जो आया, साइन ए बटे कॉस ए करेंगे तो क्या होगा? तो BC बटे में AC, फिर कॉस ए बोले हैं तो AB बटे में AC। AC से तो AC कट गया, बचा कितना? BC बटे AB। BC बटे AB क्या है? टैन ए है। तो हम लोग अब बोल सकते हैं कि टैन ए को हम लोग साइन ए बटे में कॉस ए भी लिख सकते हैं। साइन ए टैन ए का एक फॉर्मूला क्या निकल के आया? साइन ए बटे कॉस ए। लंब बटे आधार तो होता ही है, लेकिन साइन ए बटे कॉस ए भी होता है। उसी तरह अगर कॉस ए को साइन ए से भागा दिया जाए तो कॉस ए बटे में साइन ए किया जाए तो क्या निकल के आएगा? करके देख लीजिए। कॉस ए पहले लिख देते AB बटे AC, भाग करना है BC बटे AC से, AC से AC खत्म हो गया, AB बटे में AC, AB बटे AC। कॉट ए क्या होता है? कॉट ए इसका उल्टा होता है, AB बटे में AC, तो AB बटे में AC, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं तो कॉट ए ही निकल के आया। कॉट ए के स्थान पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई बटे में साइन ए। कॉट ए बराबर क्या निकल के आया? कॉस ए बटे में साइन ए, या आधार बटे कर्ण तो आप जानते ही हैं। उसके बाद सेक ए कितना होगा? कॉस ए का उल्टा AC बटे AB, यानी कि कर्ण बटे में आधार AB। उसी तरह कॉट टैन तो लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं? साइन ए को कॉस ए से गुना कर लेते हैं। साइन ए का उल्टा कॉस ए है तो कॉस ए के से, तो साइन ए इंटू कॉस ए के का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? साइन ए है BC बटे में AC और कॉस ए के है AC बटे में BC। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि साइन ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो 1 निकल के आएगा। साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस ए के बराबर 1, इसको भी आपको याद रखना है। उसी तरह कॉस ए को सेक ए से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, कॉस AB बटे AC है और सेक है AC बटे AB, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 निकल के आएगा। फिर टैन ए इंटू कॉट ए को करेंगे, टैन ए इंटू कॉट ए, टैन ए कितना है? BC बटे में AB, BC बटे में AB है ना, और उसका उल्टा कॉट ए AB बटे में BC, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? फिर 1 निकल के आता है। तो इस तरह यह 5 फार्मूला आपको अभी तक 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टैन का उल्टा होता है कोसेक सेक कॉट, और यह जो 5 फार्मूला हमसे निकल के आया, टैन ए कॉट ए, और फिर साइन ए इंटू कॉस ए के, कॉस ए इंटू सेक ए, टैन इंटू कॉट ए, इन सारे फार्मूलों को आपको याद रखना है। इसको
आप मैंने समझा दिया, इसके आधार पर आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। सीधा है tan a sin a बाई cos a, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ जो यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हुआ था, इसी से आप याद रखते। पहले 6 याद रखिए, उसी को फिर सोचिए कि sin a बटे cos a tan a होगा, फिर cos a बटे sin a tan a होगा, और इस दोनों को cos a बटे sin a cot a होगा। इस दोनों को गुना करने पर हमको 1 निकल के आएगा, इस दोनों को गुना करने पर 1 निकल के आएगा, इस दोनों को गुना करने पर हमको 1 निकल के आएगा। इस तरह इसी एक डायग्राम से आप ये जो 3 2 5 5 इस सबको याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग त्रिकोणमिति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यदि थीटा को नहीं बदला जाए तो त्रिभुज के भुजाओं का sin a cos a tan a cos a के sec a cot a के अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस बात को समझिए आप, यह आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन इसको समझना जरूरी है। देखिए कोई मान गया कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसमें आप कोण ए के लिए आपको उससे पूछा जाए कि sin a लिखिए। sin a क्या लिखेंगे आप, लंब ए बी का सम्मुख भुजा कौन सी है, बी सी बटे में ए सी। और cos a लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे, ए बी की संलग्न भुजा है ए बी, त्रिभुज ए बी सी की ए बी बटे में ए सी। देखिए यदि अब हम इसे कोई बड़ा त्रिभुज बना लेते हैं, थीटा का मान सेम वही रखते हैं। यहाँ पे थीटा कौन सी होती है, किसी भी कोण, मान के यहाँ पे 30 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, इसके लिए हम इसको हम डायरेक्ट थीटा नाम दे देते हैं। इसको अब हम लोग कर्ण को थोड़ा बढ़ाते हैं, कर्ण को बढ़ाते हैं, यहाँ से एक लंब खींच लेते हैं। ये भी तो समकोण त्रिभुज ही है ना, यह भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। यह भी ए पी क्यू, यह भी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें जब आप sin a निकालेंगे, sin a कितना आएगा, पी क्यू या क्यू पी, पी क्यू लिखते हैं, पी क्यू बटे में ए पी। cos a निकालेंगे तो आएगा कौन सी, cos a आएगा आपको ए पी बटे में ए क्यू। यहाँ पे उल्टा हमने लिख दिया शायद, sin a लिखना था, sin a के लंब लिखेंगे पहले, पी क्यू नहीं सही तो लिखा था, पी क्यू बटे में ए पी, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो बी सी बटे ए सी आया और पी क्यू बटे ए पी जो sin a का अनुपात है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे बी सी बटे ए सी इक्वल टू पी क्यू बटे ए पी। कहने का मतलब है कि त्रिभुज के अगर थीटा के मान को अगर समान रखा जाए, थीटा के मान को नहीं बदला जाए, तो लंब बटे कर्ण का जो अनुपात आएगा, छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो, एक और मान के इसे भी छोटा त्रिभुज ले लेते हैं, तो त्रिभुज छोटा या बड़ा हो, उनके अनुपातों पर, साइन के अनुपातों पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। sin a के अनुपात में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, त्रिभुज छोटा हो बड़ा हो। उसी तरह cos a के लिए cos a के अनुपात पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ए बी बटे ए सी ए पी बटे पी क्यू के बराबर में होगा। यह कहाँ से, यह नियम कहाँ से निकल के आता है, देखिए यह त्रिभुज ए बी सी ए पी क्यू, यह दोनों क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, दोनों समकोण त्रिभुज है। तो कोण ए कोण तो दोनों तो समकोण ही है, यह थीटा दोनों त्रिभुज में है। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए पी क्यू दोनों में कोण 90-90 डिग्री है ना, और थीटा दोनों में है, तो यानी कि दो कोण दोनों का समान हो गया। ए समरूपता पर में आप पढ़े होंगे, ए या ए समरूपता, उससे आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के, त्रिभुज ए पी क्यू के समरूप है। तो यहाँ से अगर समरूपता के प्रमेय से आप जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, अनुपातिक होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे में ए सी, मान के हम लिखते हैं ए सी बराबर क्या लिखेंगे, ए पी बटे में ए क्यू लिख सकते हैं। देखिए ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी, और फिर यहाँ पे हमने गलत बी सी, हाँ ए बी बटे में ए सी लिखा, और फिर ए पी बटे में ए पी बटे में ए क्यू लिखा यहाँ पे है। तो देखिए यह cos a का दोनों त्रिभुज के लिए cos a का कितना मान है, ए बी बटे में ए सी और ए पी बटे में ए क्यू, दोनों बराबर आ गया, है ना। इससे यह हमने इसलिए बताया कि अगर अब हम थीटा के किसी खास मान को याद रख ले, जैसे मान के 45 डिग्री के मान को याद रख ले, तो त्रिभुज छोटा हो या कोई मान के कुतुब मीनार का ऊंचाई ही निकालना हो, तो छोटे त्रिभुज के लिए हमको पता है कि साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, उसके लिए अगर याद रख ले तो बड़े त्रिभुज का भी मान याद रख सकते, बड़े त्रिभुज को भी निकाल सकते हैं, बड़े हाइट को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक सवाल करते हैं कि यदि
15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं 15 कॉट ए इक्वल टू 8 और कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, 15 इधर से चला जाएगा भाग में। तो कॉट ए क्या होता है, किसी त्रिभुज में कॉट ए क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं लाल बटे कक्का से कि आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट ए होता है आधार बटे लंब। आधार कितना 8, इसको हम लिख सकते हैं 8 क्या है, आधार है और 15 क्या है, लंब है। तो साइन के लिए तो हमें कर्ण भी चाहिए ना, तो कर्ण निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण बराबर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब के स्क्वायर 15 का स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर के बराबर होगा। 15 15 225 और 8 हटाए 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 4 9 6 2 8 2 17। उसके बाद कर्ण का स्क्वायर यह आया है, तो जब कर्ण का स्क्वायर यह है तो कर्ण का स्क्वायर इधर से जाकर रूट अंडर में हो जाएगा, तो रूट अंडर है तो 17 17 289, यानी कि कर्ण कितना निकल के आया 17। आधार कितना है 8 है, कोण ए के लिए ए बी सी है तो, और लंब कितना है 15 है। तो साइन ए अब हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर कितना, लंब 15 बटे में 17। और उसी तरह सेक ए क्या होता है, लाल बटे कक्का कॉट सेक, कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना हो गया 17 बटे में आधार 8, यह सेक ए, यह दोनों आपको निकल के आया। प्रश्नावली 8.1 जो है वो सारे प्रश्न अभी तक आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी के आधार पे हैं। तो अब हम लोग इस सवाल को आप खुद से कीजिएगा। अब हम लोग यहाँ पे कॉट ए, देखिए यहाँ पे कॉट ए दिया हुआ है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। कॉट थीटा क्या होता है अभी आपने देखा, आधार बटे लंब, तो लंब आधार तो निकल के आ गया है। इससे आप कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंब के स्क्वायर पर जो आधार के स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 8 8 64 7 7 49 7 7 49 होगा, दोनों को जोड़िएगा 9 10 3 13 6 4 10 1 11 113 निकल के रूट अंडर 113 निकल के आएगा। उसके आधार पे आप साइन थीटा के जगह पर साइन थीटा यहाँ पे अब लंब कर्ण और आधार तीनों पता चल गया है, साइन थीटा के जगह पर इस मान को डालिएगा साइन थीटा को, और साइन थीटा का मान क्या होगा यहाँ पे, साइन थीटा होगा यहाँ पे लंब कितना है 8 बटे में कर्ण कितना है रूट अंडर 1/113, रूट अंडर 113, इसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसी तरह कॉस ए का मान यहाँ पे कॉस ए भी लिख ही देते। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना निकल के आया 113, इन दोनों मान को यहाँ पे डालिएगा, इस प्रश्न का हल आपको निकल के आ जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस त्रिभुज में आपसे पूछा जाए कि साइन ए लिखिए, साइन ए क्या लिखेंगे आप, लंब BC बटे में कर्ण AC, है ना। अच्छा यह बताइए कि यह 90 डिग्री है, इस कोण को आप बता सकते हैं कितना डिग्री होगा, नहीं बता सकते। इस कोण को दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री तो 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री बचेगा, तो इस दोनों का जोड़ योग बता सकते हैं, यानी कि पूरा कोण, कोण A प्लस कोण C क्या है, पूरा कोण है, पूरा कोण है, जिसका योग कितना आएगा 90 डिग्री। A प्लस C बराबर कितना आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो हम कोण C के जगह पर यह नहीं लिख सकते कि 90 डिग्री माइनस कोण A, 90 यहाँ पे कोण C बराबर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण A। तो अब बताइए कि हमसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि साइन C लिखिए, तो साइन C बराबर क्या लिखेंगे आप, साइन C के लिए लंब यह है AB बटे में AC, है ना। और साइन C नहीं लिखकर अगर हम लिख दें 90 डिग्री माइनस कोण A, कोण A तो नहीं पता है, तभी तो यही लिखाएगा AB बटे में AC। और यहाँ पे साइन A आप लिखे हुए थे, आप साइन C आप लिख लिए, और यहाँ से आपको उससे कॉस A लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखेंगे, कॉस A बराबर लिखेंगे आधार AB बटे में AC। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस A का जो मान था वहीं साइन 90 डिग्री माइनस A का भी मान निकला है, AB बटे AC। तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे थीटा अगर रहता तो थीटा लिख लेते हैं, साइन याद करने में आपको सुविधा होगी। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या निकल के आ जाता है, कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री मान गया थीटा है तो यह 90 डिग्री माइनस थीटा निकल के आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। इसी तरह आप कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, साइन थीटा।
फिर आप tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो निकल के आएगा cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लिखेंगे तो निकल के आएगा tan थीटा, और कोसेक 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आएगा sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या निकल के आएगा कोसेक थीटा। इस तरह आपको यहाँ से टोटल 6 फार्मूले मिले। यहाँ पे सवाल है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है, इसको प्रूव करना है, दिखाना है। तो आप देखिए, अभी आपने देखा कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा आता है cot थीटा, और tan थीटा इंटू cot थीटा का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे 48 डिग्री दिख रहा है, आप समझिए चीज़ को, यहाँ पे 48 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे 42 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 40 80 और 8 2 90, यानी कि 90 डिग्री हुआ। तो यहाँ पे हम लोग किसी एक को चेंज कर लेते हैं, चेंज कर लेंगे, उसके बाद tan cot का हमको फार्मूला हमको याद है कि tan cot 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, tan 48 डिग्री को tan 90 डिग्री माइनस 42, 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा 48 ही आएगा। उसी तरह देखिए, उसी तरह tan 23 डिग्री को देखिए, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री यानी कि 23 डिग्री लिखेंगे, और फिर जो दिया हुआ है उस तरह लिख लेंगे tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अभी तो ये हमको साबित करना है, इसलिए अभी इतना ही लिखेंगे। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, फिर tan 90 में cot 42 डिग्री लिखेंगे, और tan 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री यानी कि फिर cot थीटा हो जाएगा। तो cot 23 डिग्री, यहाँ पे tan 42 डिग्री है, और फिर tan 67 डिग्री है, और यहाँ पे 23 गलत लिख दिया ना, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री लिखना चाहिए था हमको, 67, तब तो यहाँ 23 आएगा, और फिर 90 डिग्री में से 67 डिग्री घटाएंगे तब तो 23 डिग्री आएगा ना। तो फिर यहाँ पे 67 डिग्री हो जाता। अब बताइए tan थीटा इंटू tan थीटा 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एक साथ लिख लेते हैं, tan cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, और फिर cot 67 डिग्री, फिर गुना है tan 67 डिग्री, ये दोनों को tan थीटा इंटू cot थीटा अभी हमने क्या बताया tan 1। अभी तक तो आप 2-3 फार्मूला ही पढ़े हैं, एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात, दूसरा आपने पढ़ा कि उसके आधार पर कुछ विशेष फार्मूले थे जो tan cot sin cosec इंटू 1 होता है, cos sec का गुणनफल 1 होता है, इस तरह ये पढ़ा। उसके बाद त्रिकोणमितीय पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे थे, तो इस दोनों का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लिख लिए, इसको tan को cot में बदल लिए, और फिर यह जो हम लोग tan इंटू cot 1 होता है उसका इस्तेमाल किए। ये दोनों का इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, tan cot 42 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री 1 हो जाएगा, फिर cot 67 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री 1 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। तो अब हम लोग त्रिकोणमिति के जो कुछ विशिष्ट त्रिकोणमिति कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ेंगे। देखिए हमने एक जगह अभी देखा कि त्रिभुज अगर थीटा का मान अगर समान रखा जाए, थीटा को यहाँ से नहीं बदला जाए, थीटा को यहाँ से चेंज नहीं किया जाए, तो त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो त्रिकोणमितीय अनुपातों पर कुछ असर नहीं पड़ता है। इसलिए क्यों ना हम लोग कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कर ले, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री। अभी तक अगर आप कहीं देखे होंगे तो आपको याद करना बहुत टफ लग रहा हो, लेकिन हम जिस तरह बता रहे हैं उस तरह आप इसको याद रखिएगा तो बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। मात्र आपको 4-5 ही जो अनुपात जो त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोणों के अनुपात है उसको याद रखना है। इसी से हम आपको सभी याद करा देंगे। देखिए, और उसके बाद आपको sin A का याद रखना है। sin A 45 डिग्री का, sin A 45 डिग्री होता है 1/√2, और cos 45 डिग्री भी होता है 1/√2। sin 0 होता है 0 और cos 0 होता है 1। ठीक, बस इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए हम किस तरह इस सारे को हमको याद करवा देते हैं आपको। sin A 1/2, cos A √3/2, sin 45 डिग्री 1/√2 1/√2 1/√2 1/√2 0 1 0 1 0 1, इस तरह याद रख लीजिए। देखिए sin
साइन 30 डिग्री 1/2 हुआ ना, तो कॉस 30 डिग्री जो होगा कॉस 60 डिग्री वह हो जाएगा 1/2, और कॉस 30 डिग्री √3/2 है, तो अब साइन 60 डिग्री √3/2 हो जाएगा। ठीक, साइन में जो 30 डिग्री के लिए जो साइन का मान था वह 60 डिग्री के लिए कॉस का मान हो जाएगा, और जो कॉस का मान था वह साइन का मान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यह 45 डिग्री के लिए तो दोनों सेम ही है। 0 डिग्री याद रखना है, 0 1, यह देखिए जो हम घेर रहे हैं उसको याद रखना है केवल, और यह बस यह 6 याद रखना है। और 90 डिग्री साइन 90 डिग्री 1 हो जाता है, इसका उल्टा, और कॉस 90 डिग्री 0 हो जाता है। और इसी से अब आप यह सारे मान निकाल सकते हैं। देखिए tan हम लिख सकते हैं, tan क्या निकल के आया था, sin a बाई कॉस ए, तो 1/√3। इसको देखिए डिवाइड करके देखिए, 1/2 में भाग देंगे हम कितना से, √3/2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। ठीक, कॉसे के क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, तो 2 हो जाएगा, 2/1 तो 2 ही होता है। से के क्या हो जाएगा, कॉसे का उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना। और कॉट ए कितना आया, 1/√3, तो √3 में 1 से भाग करेंगे तो √3 ही आएगा। इस तरह आपको यह केवल यह 3 याद रखना है, इसी से आपको ये सारे याद हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कैसे यह होगा। देखिए उसके बाद 60 डिग्री सेम काम इसके लिए भी करेंगे। tan देखिए ऊपर वाला आया था, तो फिर ऊपर वाला लिखेंगे, तो √3/1 तो √3 ही होता है। कॉसेक 2 यहाँ पे देखिए कॉसेक 60 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा 2/√3। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2/1 यानी 2। कॉट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan का उल्टा, tan कितना है 3 है, तो 3/1 यानी कि 1/√3, है ना। tan 45 डिग्री देखिए, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/1 यानी कि 1 आएगा, tan 45 डिग्री। tan कॉसेक 45 डिग्री कितना आ जाएगा, √2 यानी कि इसका उल्टा, साइन का उल्टा। ध्यान दीजिए आप, बस केवल आप 3 ठो याद रख लेंगे, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री, और साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री। बस इसी से आप सारे को याद रख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉसेक हो गया, सेक क्या लिखेंगे, सेक भी √2 ही हो जाएगा, और कॉट क्या होगा, 1/1 तो 1 ही होता है। फिर 0 देखिए tan में क्या कर रहे थे हम, साइन बाई कॉस, तो 0/1 क्या होता है, 0 ही होता है। और कॉसेक कॉसेक साइन का उल्टा है तो 0/1 लिख देंगे। 1/0 क्या होता है, 1/0 के लिए आप इनफाइनाइट या अपरिभाषित याद रख सकते हैं, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। केवल आप 2 याद रखिए, 2 से ही आप फटाफट से दिमाग में यह बना सकते हैं। उसी तरह सेक के लिए, सेक कितना, कॉस कितना था, 1 था, तो 1 का 1/1 1 ही होता है। कॉट ए क्या होगा, देखिए यहाँ पे आधार बटे कॉस ए बटे साइन ए, कॉट ए होता है कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए 1 है, 1/0, इसको क्या लिखेंगे, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, अपरिभाषित या इनफाइनाइट कुछ भी इसको आप लिख सकते हैं, अपरिभाषित। 90 डिग्री के लिए देख लीजिए, अब साइन ए 90 1 है, कॉस 90 डिग्री 0 है, तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे, 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही इनफाइनाइट या अपरिभाषित। फिर कॉसेक 1/1 क्या होता है, 1 ही होता है। फिर सेक 0/1 को 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या अपरिभाषित। फिर कॉट tan देखिए कॉस बाई साइन 0/1 क्या होता है, 0 होता है। इस तरह आप सारे मान को रटना नहीं, केवल 2-3 रट लीजिए, उसी से आप सारे मान जब प्रयोग करने लगेंगे, इस पे सवाल बनाएंगे, आपको धीरे धीरे सारे मान याद हो जाएंगे। तो चलिए इस पे आधारित हम लोग एक सवाल करते हैं। सवाल यह है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री इतना इसका मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 5 cos स्क्वायर, देखिए रुकिए, 5 cos 60 डिग्री का मान क्या हम लोग याद किए हुए थे, 1/2, √3/2 पहले था, तो इसका बाद में क्या हो जाएगा, साइन cos 30 डिग्री का मान हम लोगों ने क्या याद रखा, √3/2, और साइन का 1/2, तो 1/2 अभी इसका हो जाएगा cos 60 डिग्री में, इसका स्क्वायर कर देते हैं, cos स्क्वायर है। फिर 4 सेक 30 डिग्री है, सेक 30 डिग्री क्या होता है, 2 होता है, 1 सेक 30 डिग्री √3/2 यानी कि 2/√3 का स्क्वायर, माइनस tan 45 डिग्री 1/√2 क्या होता है, 1, साइन का 1/√2,
कॉस का 1/√2, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर, ये तो आप याद किए ही थे। कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री √3/2 का स्क्वायर। सबको हल करते हैं, देखिए 5 × 1/4 जोड़ 4 × 2 दूनी 4 3 घटाओ 1, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1/2 दूनी 4 जोड़ इसका स्क्वायर कर रहे हैं 3/2 दूनी 4। इसको हल कीजिए, हल करने पे क्या आएगा, 5 एकम 5/4 जोड़ 4 चौक 16/3 माइनस 1 में देखिए 4 4 का लघुत्तम 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये फिर यहाँ पे 4 नहीं 1 हो जाएगा, 1 और 3 यहाँ से देखिए 4 तिहाई 12, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4 और 3 का 12, तो 4 तिहाई 12 5 तिहाई 15, 3 चौक 12 16 चौके 48, 3 चौक 12 16 चौके 64 और एक यहाँ पे घटाओ 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 4, 4/4 कितना हो 1 होता है, यहाँ पे अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हटाइए इसको। अब इस दोनों को ऐड कीजिए 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12 कितना होगा, 9 में से 2 घटा 7, 7 में से 1 घटा 6/12, यही आंसर निकल के आया। समझे, इस तरह आप त्रिकोणमिति के जो विशिष्ट कोणों के मान है उसको आपको याद रखना है। याद रखने का हमने तरीका भी बता दिया, उस पर हमने एक सवाल भी कर लिया। अब हम लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं कि जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं, इस त्रिभुज ABC में यह कोण थीटा दिया हुआ है, तो अगर साइन थीटा आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, लंब BC बटे में कर्ण क्या है AC। कॉस थीटा पूछा जाए तो आधार AB बटे में कर्ण AC। टैन थीटा पूछा जाए तो लंब BC बटे में AB, है ना। अच्छा, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना। अब देखिए AB का स्क्वायर AC का स्क्वायर आया, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, AC से डिवाइड कर देते हैं। देखिए AC जो आया इसको देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। अभी इस पे और हम लोग बहुत सारे हम लोग सूत्र निकालेंगे, समीकरण निकालेंगे। AC का स्क्वायर में हम लोग भाग दे देते हैं AC के स्क्वायर से ही, और इधर भी इस साइड भी हम लोग AC स्क्वायर से ही भाग दे देते हैं। AC स्क्वायर से भाग देंगे तो इधर भी AC का स्क्वायर आएगा, इधर भी AC का स्क्वायर आएगा ना। AC स्क्वायर से तो AC स्क्वायर कट गया, 1 आया। ये बताइए अब AB बटे AC का, AB पर भी स्क्वायर है, AC पर भी स्क्वायर, तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, AB बटे में AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो AB बटे AC क्या है, AB बटे AC तो साइन थीटा है, तो यानी कि साइन थीटा है लेकिन उस पर स्क्वायर है, तो इसको इस तरह लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा। फिर BC बटे AC क्या है, BC बटे AC, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस का ही साइन लिखेंगे। BC यहाँ पे हमने गलत लिख लिया, AB बटे AC था ना, तो AB बटे AC कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर BC बटे AC यह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा है, तो साइन यहाँ पे साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यानी कि क्या निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसी तरह हमने अभी क्या किया है, कर्ण से भाग डिवाइड किया है। अगर हम लंब से डिवाइड करेंगे, AB से डिवाइड करेंगे इस पाइथागोरस प्रमेय में, AC का स्क्वायर देख लीजिए आप एक जरा सा फटाफट से, AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, है ना। इसमें हम AB से ही भाग देते हैं, AB से भाग देते हैं, AB के स्क्वायर से, AB का स्क्वायर, फिर यहाँ पे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर। अब बताइए AC बटे बटे में BC यह क्या होता है, AC कर्ण बटे लंब, AC बटे AB है, कर्ण बटे आधार AB, ये क्या कौन सी है, कर्ण बटे आधार बटे कर्ण तो साइन कॉस थीटा होता है, लेकिन कर्ण बटे आधार क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर तो सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। AB से AB खत्म हो गया, AB से AB खत्म होगा तो 1 लिख सकते हैं। BC बटे AB क्या होता है, BC बटे AB क्या होता है, टैन थीटा होता है।
लंब बटे आधार टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल के आया कि 1, इसको याद रखना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसी को इधर उधर करके भी हम लोग याद रखते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आया, सेक स्क्वायर थीटा। अब लंब से हमने भाग दिया, अगर आधार से भाग दिया जाए तो क्या होगा, आधार से भाग देने पर हमको निकल के आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको फिर याद कैसे रखेंगे, बस इसको फिर याद रखने का वही तरीका है जो हमने त्रिकोणमितीय जो अनुपात लिखे थे उसी के आधार पर देखना है कि साइन, देखिए यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फिर 1, इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है। फिर अब ये जो अनुपात, जो यह सर्वसमीका है, इस टेन का संबंध हो जाता है किससे, सेक से, और कॉट का संबंध होता है कॉसेक से। इस तरह आप कुछ सोच के इसको याद रख सकते हैं। तो कितने फॉर्मूले हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर, नहीं इस तरह नहीं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर रहने देते हैं, 1 को इधर कर देते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को इस तरह भी याद कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यह हुआ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इसी के साथ त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने समझा दिया है, एक भी अब कॉन्सेप्ट इसमें बचा हुआ नहीं है। और इस पर आधारित हम लोग एक सवाल लगा लेते हैं, ताकि यह सभी जितने भी आप कॉन्सेप्ट सीखे उन सभी का निचोड़ है यह, समझ लीजिए। देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों तो कोण बराबर दिया नहीं हुआ नहीं है कि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगा लिया, कुछ यहाँ पे भाग दिख नहीं रहा है। तो हम लोग अभी एक पढ़ा था त्रिकोणमिति पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ पे देखिए 63 डिग्री 27 डिग्री, दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री 27 डिग्री, घटेगा तो कितना 63 आएगा। इसको इधर वैसे ही रहने देते हैं ताकि यह कॉस में कन्वर्ट हो जाए। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री 73 डिग्री, और इधर जो है उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा सर, कॉस स्क्वायर तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 27 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा यही है ना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा आ गया। और देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है। फिर यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन 73 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 73 डिग्री साइन। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी तरह फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कितना निकल के आया, 1। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आगे और भी इससे भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दीजिए, क्योंकि इससे भी और डिटेल में हमारे वीडियो चैनल सीरीज आने वाले हैं। थैंक यू।